चंदा जिस घर में खाना बनाने का काम करती थी, वहाँ एक और खाना बनाने वाली काम पर लग गई थी, जिसका नाम था रूपा। रूपा बहुत ही सीधे साधे स्वभाव की औरत थी। वाह, क्या चाय बनाई है रूपा, कड़क पत्ती तेज जैसी मैं पीती हूँ, बिल्कुल वैसी ही सौंफ इलायची अदरक वाली चाय बनाई है तूने। धन्यवाद माता जी, मैं तो घबरा रही थी कि पता नहीं आपको मेरे हाथ की चाय कैसी लगेगी। भाभी आपको दूं? हाँ पिला दो, जब माँ जी इतनी तारीफ कर रही है तो पीकर देखती हूँ। वैसे तो मुझे चाय हमेशा चंदा ही बनाकर पिलाती है। सुमन ने भी जब रूपा के हाथ की चाय पी तो सुमन को भी उसके हाथ की चाय बहुत अच्छी लगी। माँ जी सही कह रही हैं, चाय तुमने बहुत अच्छी बनाई है रूपा। चंदा, चाय तो तू भी अच्छी बनाती है, और रूपा के हाथ की चाय में कुछ अलग बात है। रूपा ने इसे अच्छे से काढ़ा है, यही शायद इस चाय की खासियत है। सबके मुंह से रूपा की तारीफ सुनकर चंदा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है और वो जल भुन जाती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। रूपा के हाथों का खाना सभी को पसंद आने लगा। एक दिन चंदा ने जलन में आकर चावल जला दिए। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सुमन ने उसे बहुत डांटा। चंदा, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा बनता था, पर अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम खाना ठीक नहीं बना रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें काम से निकालना पड़े। मालकिन, ये क्यों नहीं कहती कि रूपा के आने के बाद आपको उसी के हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए आप मुझे जानबूझकर काम से निकालना चाहती हैं। अभी मेरे हाथ का खाना क्यों पसंद आएगा? क्योंकि इस घर में सबको रूपा ही सही लग रही है, उसी के हाथों का खाना सब पसंद कर रहे हैं। देख चंदा, तू ज्यादा बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लिए जैसी तू है वैसी ही रूपा है। तुम दोनों हमारे घर में खाना बनाने का काम करती हो और दोनों को ही पगार देती हो। मैं तो तुम्हें रूपा से ज्यादा तनख्वाह देती हूँ। अगर आज के बाद ऐसी बात की तो मैं तुम्हें सचमुच निकाल दूंगी। सुमन की बात सुनकर चंदा और ज्यादा चिढ़ गई। सुमन बाहर गई तो उसकी सास बोली, सुमन, रूपा को तुमने ज्यादा सुना दिया। वो हमारे घर में बहुत पहले से काम कर रही है। कोई बात नहीं, चावल ही तो जले थे, इतना ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं थी। माँ जी, चंदा बहुत बोलने लगी है। रूपा से जलती है वो, इसी वजह से इतना बोल रही है। एक काम कर बहू, किसी दिन इसे आराम से समझाना, समझ जाएगी। सुमन ने अपनी सास की बात मानकर आराम से चंदा को समझाना ठीक समझा, पर इधर चंदा ने सोच लिया कि वो अब रूपा को टॉर्चर करना शुरू करेगी ताकि रूपा खुद ही नौकरी छोड़कर चली जाए। सुमन, आज पनीर किसने बनाया? बहुत ज्यादा तेल है, तुम्हें पता है ना मैं इतने तेल वाली सब्जी नहीं खाता हूँ। चंदा, सब्जी में तेल ज्यादा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता भाभी, मैंने पनीर की सब्जी नहीं बनाई, मैं तो सिर्फ रोटी सेक रही हूँ। सब्जी तो रूपा ने बनाई है। जब चंदा खाना बनाने के लिए लगी हुई थी तो दूसरी खाना बनाने वाली रखने की क्या जरूरत थी? तुम सब भी ना पता नहीं क्या करते रहते हो। जब एक खाना बनाने वाली को हमने सब कुछ समझा रखा है, हम किस तरह के स्वाद का खाना खाते हैं सब कुछ बता रखा है, तो अलग से ये नया ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नीरज, माँ जी ने रूपा को रखा है, उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए माँ जी ने उसे खाना बनाने के लिए रख लिया। माँ, क्या हुआ? इतना शोर किस लिए? आपने जब चंदा लगाई हुई थी तो किसी और को खाना बनाने के लिए क्यों रख लिया? आपको पता भी है आज पनीर में कितना तेल है। उस दिन काफी बहस हुई, पर शोभा जी को लग रहा था कि कहीं दाल में कुछ काला है। रूपा काम करके जब जाने लगी तो शोभा जी के कमरे में आई। माता जी, आपने मुझे बहुत विश्वास के साथ काम पर रखा था, पर आज जो कुछ भी हुआ, मैं सच कहती हूँ भगवान कसम, मैंने पनीर में तेल ज्यादा नहीं डाला था। मुझे नहीं पता कि पनीर में तेल ज्यादा कैसे हुआ। मैंने आपके कहे अनुसार बहुत कम तेल में सब्जी बनाई थी, पर मैं कुछ देर के लिए रसोई से बाहर गई तो चंदा ने झटपट से सब्जी को डोंगे में डाला और बाहर से आपको परोस दी। मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। माँ जी, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं चंदा से पंगा लेने की। रूपा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर इतना जरूर कहूंगी कि कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है और तुम बिना साबित किए कि तुम गलत नहीं थी चली जाओगी, तो सब तुम्हें गलत ही समझेंगे। क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी सच्चाई सबको पता चले कि असली गुनहगार कौन है? शोभा जी की बात बिल्कुल सही थी। जब रूपा ने कोई गलती ही नहीं की थी तो रूपा नौकरी छोड़कर क्यों जाए? रूपा ने अपना फैसला बदल दिया और वापस रसोई में काम करने लगी। अरे, मुझे तो लगा था इतनी बातें सुनने के बाद तुम नौकरी छोड़कर चली जाएगी, पर तू तो बड़ी ठीक निकली, अभी भी रसोई में काम कर रही है। रूपा ने चंदा की किसी बात का जवाब नहीं दिया। तभी सुमन रसोई में आ गई। चंदा, रूपा, कल तुम दोनों के लिए बहुत काम है, इसलिए तुम दोनों रात तक यहीं रहोगी। अपने अपने घर में कहकर आना कि तुम्हें रात को घर पहुंचने में देर हो जाएगी। तुम्हारे साहब के कुछ खास दोस्त घर पर खाने पर आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों को मिलकर बढ़िया खाना तैयार करना है। सुमन, खाने में सब्जी दाल वगैरह की जिम्मेदारी चंदा को दो। मैं नहीं चाहता कि फिर से वही गलती हो जो पहले हुई थी। ठीक है, एक काम करो चंदा, तुम सब्जी रोटी का काम संभाल लो और रूपा तुम कुछ मीठे में बना लेना। जी भाभी, आप टेंशन मत लो भैया, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ठीक है चंदा, बस सब कुछ बढ़िया हो।
अगले दिन चंदा आटे से सब्जी रोटी बनाने में लग गई और रूपा मीठा बनाने के बारे में सोचने लगी। इससे तो आज नौकरी से निकलवा कर ही रहूंगी। देखती हूँ क्या करती है। मीठे में जो भी बनाएगी सब खराब कर दूंगी। हाँ, मेहमान आने शुरू हो गए। चंदा सारा खाना बना चुकी थी। अब बारी थी रूपा की मीठा बनाने की। खीर की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी। तभी शोभा जी रसोई में आई। अरे वाह, खाने की तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। माता जी, खाना आज मैंने बहुत बढ़िया बनाया है। देखना सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छी बात है चंदा। वैसे रूपा तुमने क्या बनाया मीठे में? माता जी, मैंने खीर बनाई है। बहुत बढ़िया, खीर सबको बहुत पसंद है। चलो अब मेहमान आ गए हैं, तुम लोग भी जल्दी जल्दी खाना परोसने की तैयारी कर लो। सब लोगों के लिए खाना परोसा गया। रूपा भी खाना लगाने में व्यस्त हो गई। चंदा ने मौका देखते ही खीर का पतीला उठाया और सारी खीर पानी में बहा दी। रूपा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो बेचारी तो सोच रही थी कि पतीले में खीर रखी हुई है। खाने के बाद सबने रूपा से मीठा लाने के लिए कहा। ये सुनकर चंदा मन ही मन हंसने लगी। रूपा ने जैसे ही पतीले का ढक्कन हटाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खीर कहाँ गई? चंदा, पतीले में तो खीर थी, पतीला खाली कैसे हो गया? खीर को भूत खा गया। रूपा, जल्दी से मीठा ले आओ, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करूं? इतनी जल्दी में मीठा कहाँ से लाऊं? इस समय तो मैं ये सब बातें भी नहीं कर सकती कि खीर कहाँ गई, कहाँ गायब हुई। अभी तो मुझे कुछ करना ही होगा, पर क्या करूं? तभी रूपा की नजर स्लैब पर रखे गोलगप्पों पर जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने पूजा के पापा के फोन में एक वीडियो देखी थी जिसमें दुकानदार आइसक्रीम वाले गोलगप्पे बना रहा था। क्यों ना मैं भी झटपट बनने वाली मिठाई आइसक्रीम वाले गोलगप्पे बनाऊं। रूपा ने जल्दी से फ्रिज खोला। अंदर वनीला आइसक्रीम थी। अब उसके चेहरे पर घबराहट की जगह हल्की मुस्कान थी। उसने ठान लिया अब मिठाई सिर्फ बचेगी नहीं बल्कि सबको याद भी रहेगी। रूपा ने झटपट काम शुरू किया। उसने एक एक करके गोलगप्पों को ध्यान से फोड़ा, बिल्कुल सावधानी से, ताकि वे टूटे नहीं। फिर हर गोलगप्पे में छोटी सी स्कूप भरकर आइसक्रीम डाली। रूपा ने उन्हें ट्रे में सजाया। एक तरफ से चमकता हुआ चॉकलेट, ऊपर से गुलाब की खुशबू, ठंडी आइसक्रीम और रंगीन सजावट। शोभा जी को पता था कि रूपा ने तो मीठे में खीर बनाई है, पर खीर की जगह रूपा कुछ नया ही मीठा सब मेहमानों के लिए लेकर आई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब भाई, मजा आ गया। ऐसा मीठा पहले कभी खाया ही नहीं। आइसक्रीम वाले गोलगप्पे बहुत बढ़िया। रूपा, अच्छा किया कि तुमने मीठे में कुछ नया ट्राई किया। सबने आइसक्रीम वाले गोलगप्पे खाकर रूपा की बहुत तारीफ। नीरज को भी अब रूपा से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि मेहमान बहुत खुश होकर गए थे। पर शोभा जी ने जब सबको सच बताया तो सब हैरान रह गए। चंदा को बहुत डांट फटकार पड़ी और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। रूपा ईमानदार थी, इसलिए उसे ईमानदारी का फल मिला।